and we'll start our lecture. Now, actually, because पहले हम ग्लिसरो वाला काम खत्म कर देंगे, then we will go to your Sphingो category. Okay, so first we will finish the glycero categories. So the next heading that we are discussing is your second type of conjugate lipids. Okay, so which is called glycolipids. Glycolipids basically. So what are glycolipids? So there is one glycerol molecule plus two fatty acids. There will be two fatty acids plus a carbohydrate. some monosac या some small carbohydrate लिखना ज़्यादा ज़रूरी है. Some small carbohydrate. Okay, so they are called glycolipids. Okay, now most common है galactose and derivatives. Okay, तो galactose generally होता ही होता है. Clear? So if we make the structures, you can again the same concept is there. So CH2OH, CHOH, CH2OH plus, suppose we are taking two fatty acids. This is R1. Suppose this is R2 and plus we will use any carbohydrate. Suppose we will use galactose. Okay, तो जब आप galactose use करते हो, तो then how many water will go? 1, 2 and 3. So 3H2. we will release 3 water molecules and आपका जो rest जुड़ जाएगा. Fine. Now here there is your first fatty acid. Here there is your second fatty acid, and here there will be your carbohydrate. Yes. Suppose हम लोग एक galactose लगाएंगे. Okay, RLL ये galactose है. Suppose this is beta 1 and this is 4. So this is your beta galactose, beta D galactose. Okay. Now, so इधर आपका जो bonds है, so ये कौन सा bond है? Ester bond. So this bond is ester and this bond is also ester. ठीक है? So इसीलिए इन bonds को हम क्या बोलेंगे? Ester bond. But here there is also another COC bond. तो COC bond है glycosidic bond. Okay, तो इसलिए यहाँ ध्यान देंगे ये एक COC bond है, which is actually, so this is called O glycosidic bond. Okay, this is O glycosidic bond. So this product is called MgDAG. So what is the full form? Monogalactosyl diacyl glycerol. प्लीज ये सब आप याद रखिए क्योंकि ये आपका इस साल पूरा यूज होगा. तो DAG इज डाइग्लिसराइड है कि नहीं? तो डाइग्लिसराइड का टेक्निकल नेम क्या है? डाइएसाइल ग्लिसरॉल. बस एक गैलेक्टोज लगा हुआ है. सो दिस इज मोनोगैलेक्टोसिल डाइएसाइल ग्लिसरॉल. बना लीजिए. मेक द स्ट्रक्चर. आराम से बनाइए. जो भी डाउट से पूछते चलिए. आप लोग का स्कूल क्लास होगा ना नहीं होगा कुछ पता चला? बिकॉज अगर नहीं हुआ तो हम लोग नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा देंगे सुबह. So that will finish. हाँ बोलो.
पता नहीं है सर। ओके, नहीं, क्योंकि वो होने से क्या, वी विल इंक्रीज आवर क्लासेस। 9th क्लास तक बंद हो गया, उनका मैसेज भी भेज दिया। ओके, हाँ हाँ, वो तो सही है। सर हमारा भी बंद हो गया, मैसेज आता है इस व्हाट्सएप में। आज आ चुका है आपका? हाँ सर आज आ गया। सुश्री, you are in the school section, you are attending my class there in the school? नो सर, आवर बायोलॉजी टीचर इज शुभदीप्ता जिन्ना सर। हाँ, और तुम लोग अदर सेक्शन में हो ना, तो उन लोग का बंद हो यस गया, सर। बट इन लोग का चालू है। चलो ठीक है, देखते हैं। हो गया, चलिए। सो एक्चुअली दैट इज द मोनोगैलेक्टोसिल डाइएसाइड ग्लिसरॉल, बट एक्चुअली हियर देयर इज अ प्रॉब्लम। इसमें जो बॉन्ड है, एक्चुअली इसको हम लोग को बॉन्ड उल्टा बना दिया है हमने। ओके, ये जो शुगर है इसका बॉन्ड इसके साथ नहीं है, वो एनोमेरिक पोजीशन यूज होगा ना, वो हम भूल गए। तो इधर आप वो जो O यूज कर रहे हैं, सॉरी, दिस O, ये एनोमेरिक पोजीशन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट कार्बन, RLLCH2OH। तो ये आपका जो एनोमेरिक पोजीशन है, सो दिस इज COC बॉन्ड। ओके, तो ये आपका COC बॉन्ड है, सो दिस इज योर O ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, दिस इज बिटवीन 1 प्राइम कार्बन ऑफ शुगर। ओके, तो ये आपका MgDAG है। नाउ उसका एक और एग्जांपल लिखेंगे आप, DgDAG। ओके, the next example is DgDAG, that is digalactosyl diacyl glycerol. Okay, digalactosyl diacyl glycerol। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, विल गो टू द नेक्स्ट पेज, इसमें जगह नहीं होगा। ओके, सेम कंसेप्ट बेसिकली रहेगा हमारा। तो दिस इज CH2OH, CHOH, CH2OH plus, again we have 2 fatty acids, ओके, ये 2 फैटी एसिड्स हो गया, प्लस यहाँ हम गैलेक्टोज लगाएंगे। सपोज दिस इज गैलेक्टोज, एक RLLCH2OH, दिस इज 4, दिस इज 1। इसका हम 1,6 लिंकेज बनाएंगे, बीटा 1,6 लिंकेज। ओके, सॉरी, ओके, सो ये बीटा 1,6 लिंकेज है, देख रहे हो कि नहीं? ये 6 पोजीशन है, ये 4 है, ये 1 है, एंड ये जो OH है इसके साथ वाटर रिएक्ट होगा। सो नाउ वी विल रिमूव द बॉन्ड्स। ओके, रिमूव द वाटर्स। तो this will go with this, this will go with this, and this H will go with this। तो इसलिए जोड़ते समय हम इसके साथ बॉन्ड करेंगे, एंड ये जो बॉन्ड है ये गैलेक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये दोनों गैलेक्टोज है। दिस इज बीटा डी गैल, दिस इज बीटा डी गैल लिंक्ड बाय बीटा 1 to 6 बॉन्ड। ठीक है, तो अब जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे, सो इसमें से हमने 3 वाटर निकाल दिया, एंड जो जैसा है उसको रख देंगे। सो दिस इज, आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द स्ट्रक्चर्स इन हार्ड कॉपी, सो यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट इट। आराम से इसको पढ़िए, इसको आप कंसेप्चुअलाइज कीजिए ताकि ये स्ट्रक्चर आपको घोषणा ना पड़े।
अगर आप सिर्फ कंसेप्चुअलाइज कर लेते हो तो यू कैन मेक दिस स्ट्रक्चर एनी डे, सिर्फ हमें ये बॉन्ड याद होना चाहिए। ओके, सो दिस इज R1, दिस इज R2। नाउ ये जो है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा शुगर को इधर से बनाएंगे। ओके, सो दिस इज गैलेक्टोज, RLL CH2OH, beta 1 4 sorry beta 1 6। okay, so beta 1 6 ऐसे बनाएंगे, RLL एंड ये बॉन्ड इधर के साथ जोड़। ओके, सो दिस इज द बॉन्ड। सो आपका ये है ईस्टर बॉन्ड, ये है ईस्टर बॉन्ड, एंड दिस इज योर O glycosidic bond, and the product is DGDAG. This is called digalactosyl diacyl glycerol. Okay, digalactosyl diacyl glycerol हो गया। So you want to ask anything, you can ask, otherwise you can make it। सर हाँ बोलो। सर वो जो ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में सर वो हाँ। आर होगा या RLL होगा? कौन सा? तो ये RLL है ना? ओहो, ये फर्स्ट वाला सॉरी, ये वाला तो यस सर। ये ऊपर होगा। दिस इज गैलेक्टोज ऊपर है ना? रेडी? तो ये हमने ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड बना लिया एंड ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड बना लिया। ठीक है जी। ना उसमें आप लिख सकते हो इनका फंक्शन। तो दीज लिपिड्स आर फाउंड कहाँ? इन द ब्रेन सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो आप इसमें लिख सकते हैं that these lipids, these galactolipids are found in brain cell membrane। okay, brain cell membrane। क्लियर? सो इसलिए हम लोग ब्रेन शुगर किसको कहते हैं? गैलेक्टोज को, है कि नहीं? तो हम लोग गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर कहते हैं। अंडरस्टूड? Yes, sir. चलिए, सो नाउ वी विल गो इनटू द नेक्स्ट हेडिंग। इसमें हम चेंज करेंगे क्या? इसमें हम चेंज करेंगे आपका ग्लिसरॉल। तो हम सोर्स ऑफ अल्कोहल चेंज करेंगे एंड उसके जगह पर हम लेंगे स्फिंगोसिन, है कि नहीं? तो स्फिंगोसिन को हम लेंगे एंड विच इज एक्चुअली एन एमिनो अल्कोहल। ओके, नाउ प्रॉब्लम क्या है? ओके, प्रॉब्लम ये है कि आपका जो अमीनो अल्कोहल है, ओके, उसमें सिर्फ 2 बॉन्ड बन सकता है। तो इसलिए एक लगेगा फैटी एसिड, एक लगेगा स्पेशल ग्रुप्स। जैसे ग्लिसरॉल में 3 बॉन्ड बन सकता है, तो उसी तरह से वहां एक ही बॉन्ड बनेगा। ठीक है? एक और वो जो गैलेक्टोलिपिड्स में एक और नोट लिख लो, दैट गैलेक्टोलिपिड्स आर लोकलाइज्ड इन द thylakoid membranes of chloroplast। okay, galactolipids are located in the thylakoid membranes of the
chloroplast. They make up to 70 to 80% of, they make up to 70 to 80% of total membrane lipids of vascular plants. जो वास्कुलर प्लांट्स हैं उनमें 70 से 80% मेम्ब्रेन लिपिड गैलेक्टोलिपिड्स। अंडरस्टैंड? सो ये आपका कंसेप्ट है। नाउ जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड हमारा स्फिंगोलिपिड्स। ओके, तो स्फिंगोलिपिड्स जो है इट लुक्स लाइक व्हाट? It looks like your glycerol, but actually वो ग्लिसरॉल होता नहीं है। So next heading हम लोग लिखेंगे, तो actually this is your 1B. This is sphingophospholipid. Okay, sphingophospholipid. So this is made up of sphingosine plus fatty acid, okay, plus PI, okay, plus choline, okay। यह स्पेशल ग्रुप लिख सकते हो, स्पेशल ग्रुप जो जनरली कोलिन होता है। तो इसलिए स्फिंगोसिन प्लस फैटी एसिड प्लस पीआई प्लस स्पेशल ग्रुप। तो एक्चुअली अगर हम लोग का ग्लिसरॉल होता या 2 फैटी एसिड्स होता है कि नहीं। सो अब हम लोग उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्फिंगोसिन का आप ध्यान रखिए। तो स्फिंगोसिन इज एक्चुअली इट लुक्स लाइक ग्लिसरॉल, ओके, बट इट इज नॉट एक्चुअली ग्लिसरॉल। तो जैसे CH2, ओके, सॉरी क्या दिस इज CH, एक OH इस तरफ है, फिर CH, फिर CH2O, ओके। सो इसीलिए ये आपका इट लुक्स लाइक ग्लिसरॉल है कि नहीं, बट इधर ग्लिसरॉल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर OH के जगह पर है NH2। आया समझ? इसलिए इसको हम लोग एमिनो अल्कोहल कहते हैं। अंडरस्टैंड? एंड इधर आपका एक लंबा सा ग्रुप है दैट इज CH डबल बॉन्ड CH, ओके। उसमें आप लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH, फिर 12 times CH2 and CH3, ठीक है। CH 12 times CH2 and that is CH3। तो ये है हमारा स्फिंगोसिन, ओके। नाउ इसके साथ हम लगाएंगे फैटी एसिड। तो जो फैटी एसिड है हम लगाएंगे, हमारे पास 2 ग्रुप है। ये देखो, ये नॉन रिएक्टिव ग्रुप है, तो हमारा एक रिएक्टिव ग्रुप इधर है एंड एक रिएक्टिव ग्रुप इधर है। सॉरी, इसको OH कर दो, ठीक है। नाउ तो इसीलिए अब हम लगाएंगे प्लस HOC डबल बॉन्ड O R1 एंड प्लस इधर लगाएंगे आपका फॉस्फेट, ओके। पहले इसको रहने दो, पहले इसका एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एक्चुअली इन केस ऑफ स्फिंगोलिपिड, फैटी एसिड प्लस स्फिंगोसिन जो है वो मिलके बनाता है सेरामाइड, ओके। तो फैटी एसिड प्लस स्फिंगोसिन इज सेरामाइड, ओके। अब उसमें अगर हम कुछ और लगाएंगे सो दैट इज कॉल्ड, तो ये जो प्रोडक्ट है तो दिस, इसमें से हम एक पानी निकालेंगे, तो वी विल रिमूव 1 वाटर। तो जब आप एक पानी निकालते हो तो इसमें आपका जो बच जाएगा
वो है सेरामाइड। तो क्या बच जाएगा, HOCH CH CH2OH NH, ये एक पेप्टाइड बॉन्ड जैसा दिखेगा, है कि नहीं? दिस इज CH डबल बॉन्ड CH CH2 12 CH3। ओके, तो इधर आपका लग जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड R1। क्लियर? C डबल बॉन्ड O एंड R1। तो ये आपका एक CONH बॉन्ड है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? तो दिस बॉन्ड इज एक्चुअली कॉल्ड ए क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ओके, बट आई यू सी योर माइक इज मिजरेबल। तो एक्चुअली इसको पेप्टाइड बॉन्ड ये दिख रहा है, बट इसको हम नहीं बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। क्यों बोलो? Why we will not call it peptide bond? फटाफट, इस पे एक ऑलरेडी KVPI में आया हुआ क्वेश्चन है, ये है तो पेप्टाइड बॉन्ड, बट हम नहीं बोलेंगे इसको, हम लोग सिंपली बोलेंगे इमाइड बॉन्ड। बिकॉज उसका रीजन नहीं जानोगे तो आप वो KVPI क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैं दिखाऊंगा आपको, ये इमाइड बॉन्ड है, नॉट पेप्टाइड। चलिए, अब इस पे अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ बोलो। क्यों? इमाइड बॉन्ड क्यों? वो तो मैं नहीं बताऊंगा ना, तो इसलिए वो आप में से कोई बताएगा तो बोलेगा, नहीं तो वो गया। चलिए, अब आप सोचो भाई, मैं उसको आपको तब भी बताया हूँ, तो इसलिए आप भूल नहीं सकते, समझे कि नहीं? तो इसलिए आप फटाफट याद करिए, बोल दिए तो भला, वरना और भी भला। चलिए, सो आ गया समझ? तो इसीलिए अब इसमें हम लगाएंगे, तो ये जो प्रोडक्ट है एक्चुअली, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड सेरामाइड। ठीक है, अब सेरामाइड के साथ आप कुछ भी लगाओ, तो पॉइंट नंबर 1, सेरामाइड प्लस PI प्लस कोलिन is equal to sphingomyelin, which is a sphingophospholipid. Understand? तो अब सेरामाइड में ये जो H है, इधर हम एक और रिएक्शन करने वाले हैं। फाइन, इसको हटाकर PI लगाएंगे एंड PI के साथ कोलिन लगाएंगे, तब आपका बन जाएगा क्या? आपका बन जाएगा स्फिंगोमाइलिन। Okay, so the same structure is like this: HOCH CH double bond CH CH2 12 CH3। अब इधर आ जाइए, CH NH एंड, क्योंकि अगर मैं आंसर बता दूं ना, फिर उसका इज्जत नहीं रह जाता है, तो आपको केमिकल मिलेगा कैसे? आप तो भूल जाओगे ना। सर हाँ बोलो। सर, इसलिए बोल सकता है NH2 के जगह पे NH1 है, इंस्टेड ऑफ अमीनो ग्रुप वी हैव इमिनो ग्रुप सर। क्यों? पेप्टाइड में भी CONH ही होता है, ये तो NH2 है ना। अब जब आप बॉन्ड बनाओगे तो ऑब्वियसली एक H हटेगा, तो उसमें भी यही होता है। तो पर जैसा हमने प्रोलीन में पढ़ा था, उसको अमीनो एसिड नहीं इमिनो नहीं, एसिड बोलते हैं, नो NH1 होता है। नो। अब इधर लगाओ CH2O। अब ये जो O है, इसमें हम लगाएंगे PI। ओके, तो ये आपका लग जाएगा फॉस्फेट। ओके, P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ओके, एंड जो
अब उसके साथ कोलिन लग जाएगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोलिन? CH2 CH2N एंड 3 ठो CH3 है कि नहीं? इसमें आप लगाएंगे CH2 CH2N प्लस 3 CH3 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 CH3। ओके, सो ये जो पार्ट है ये फॉस्फेट पार्ट है कि नहीं? सो दिस इज द फॉस्फेट पार्ट एंड दिस इज द कोलिन पार्ट। ओके, सो ये अलग अलग कंसेप्ट है। तो इसीलिए यहाँ बॉन्ड कौन सा हो जाएगा बताइए? देखो COPOC, ये कौन सा बॉन्ड था याद करिए? COPOC। So this is a phosphodiester bond. Okay, so that is called a phosphodiester bond. है ना? चलिए, तो आ गया समझ? तो ये जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है स्फिंगोमाइलिन। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्फिंगोमाइलिन आपको मालूम है? But do you remember not? So sphingomyelin is found, okay, in the myelin sheath. Yes. Myelin sheath. Yes, the sphingomyelin is found in the myelin sheath of the myelinated neurons. अब समझ में आया? Now, myelin sheath has many layers of, okay, of Schwann cell membranes. Okay, Schwann cell membranes, which is made up of sphingomyelin, comma, a sphingophospholipid. So it is क्या? Impermeable to ion exchange. समझ रहे हो? तो इसलिए वो बिल्कुल आयन एक्सचेंज उधर नहीं होगा। Hence, the impulse is transmitted from nodes to nodes. Okay, so the impulse is transmitted from nodes to nodes. आया समझ? तो इसीलिए आपका क्या होगा? Impulse transmission so faster. ये आप पढ़े होंगे 10th में, आपका saltatory propagation. Okay, it is referred to as saltatory propagation. Understood? तो ये जो स्फिंगोमाइलिन है ये आपके न्यूरॉन्स को इंसुलेट कर देता है। तो उससे होता क्या है कि आपका आयन एक्सचेंज हर जगह नहीं होता है। तो जब हर जगह आयन एक्सचेंज नहीं होगा तो कहाँ होगा? नोड टू नोड। ओके, तो इसलिए सपोज अभी मैं आपका जो दो सेम स्ट्रक्चर की लड़कियां जो हैं, सपोज हम ले लेंगे आद्या सिंह एंड ले लेंगे समीक्षा, दोनों को दौड़ने बोलेंगे फ्रॉम स्कूल टू रमणा। बट आद्या मेरी 10th से मेरी स्टूडेंट है तो मैं उसको एक हॉपिंग स्टिक दे दूंगा, तो एक हॉप में वो 20 फीट कूद जाएगी एंड समीक्षा दौड़ते दौड़ते जाएगी। तो अब हु विल रीच रमणा फर्स्ट? हॉपिंग स्टिक। समझ में आया? सो दैट इज द केस। तो इसीलिए आयुषी आप अपना वो जो स्पीकर चेंज करो, वो पूरा ऐसा हो जाता है। चलिए आ गया समझ? So actually sphingomyelin is only one of the sphingophospholipid found. भले भले
चलिए, सो अब हमारा जो सेकंड कैटेगरी है, दैट सेकंड कैटेगरी इज अगेन 2B, बिकॉज हम ग्लाइकोलिपिड्स करेंगे 2B, तो दे आर so 2B, they are sphingoglycolipids. ओके, तो स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स, इसमें अगेन क्या होगा, स्फिंगोसिन प्लस क्या, फैटी एसिड इज इक्वल टू सेरामाइड। फाइन, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो ये कॉमन है दोनों में, तो स्फिंगोसिन प्लस फैटी एसिड इज इक्वल टू सेरामाइड। अब उसके साथ अगर हम कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट जोड़ देंगे तो वो उसका अलग सा नाम बन जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द केस। तो इसलिए व्हाट यू आर ज्वाइनिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए